बुद्धि होती है, साहस का उद्भव होता है। इसलिए भारत ही एकमात्र देश है जिसके पास ऐसे अमूल्य नैतिक नियमों की धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, जो विश्व कल्याण की भावना रखते हुए सभी को समान रूप से समाहित करते हैं, सभी का आदर करते हैं, सभी संस्कृतियों का आदर करते हुए सभी की रक्षा करने में सक्षम है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का उदाहरण है हमारी संस्कृति, जिसमें विभिन्न धर्म मतावलंबियों का स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, सभी एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान युग व्यापार का युग है, सिर्फ लाभ हानि की चिंता की जाती है। ऐसे समय में भारत ही विश्व को शांति प्रदान कर सकता है। उसके पास ध्यान की शक्ति है, अध्यात्म की शक्ति है, धर्म की शक्ति है। ऐसे अमूल्य नियम हैं जिनसे वास्तव में विश्व कल्याण किया जा सकता है। क्योंकि कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि जो वास्तविक लाभ है पूरे समाज के कल्याण में निहित है। जब भगवत गीता का उपदेश देते हैं तो वे कहते हैं कि सामान्य मनुष्य की सोच स्वार्थ पर निर्भर रहती है। खुद के भले के लिए वह कार्य करता है, सोचता है, वह आगे की नहीं सोचता है। लेकिन जो ध्यानी पुरुष है, जो सत्पुरुष है, जिसकी बुद्धि उत्तम है, वह पूरे समाज की कल्याण की भावना से युक्त होकर विचार करता है और उसके बाद ही कर्म करता है। वह लकड़ी भी काटता है तो यूं सोचता है कि इससे पूरे समाज का नुकसान तो नहीं हो रहा है। वह उतनी ही लकड़ी को काटता है जो उसके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, उससे अतिरिक्त नहीं काटता है। उतनी ही फसल अपने लिए रखता है जो उसके लिए जीवन उपार्जन के लिए आवश्यक है। अतिरिक्त को वह समाज को दे देता है, बेच देता है। लेकिन आज जो संग्रह करते हैं वह समाज के कल्याण की भावना को नहीं सोचते हैं। वे सोचते हैं कि हम अनाज को रोक लेते हैं, बचा लेते हैं, ताकि भाव बढ़ेगा तो हम उसे बेचेंगे। कहीं अकाल पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं तो वह देने का विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य पूरे समाज के कल्याण की भावनाओं को सोचकर ही कार्य करता है। वह अपने स्वार्थ को आगे नहीं रखता है, वह समाज के कल्याण को आगे रखता है। ऋषि मुनि कुछ भी कर्म करते थे तो उसके प्रति उत्तर में उसके पूर्ति के लिए भी कर्म करते थे। यदि वह यज्ञ के लिए संविदा लाते थे तो पर्यावरण को बचाने के लिए यज्ञ भी करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे। वह सर्वाधिक हरियाली युक्त वातावरण में रहते थे ताकि वातावरण शुद्ध रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे, समाज का कल्याण